नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है दैट इज़ रोलिंग मोशन। उसको डिटेल से पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियो लेक्चर्स पे बनेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन होती क्या है, इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। देन इसमें फिर आपकी 2 टाइप की रोलिंग मोशन होती है, विद स्लिपिंग एंड विदाउट स्लिपिंग। तो जैसे विद स्लिपिंग आपकी हो रही है, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली वो विदाउट फ्रिक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और हम इसमें इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे, किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो कैसे वो रोल करेगी, किस तरीके से। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन समझते हैं। रोलिंग मोशन बेसिकली देखो है क्या। रोलिंग मोशन इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशन मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब समझ गए, एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, पोजिशन डिस्क्राइब करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज फॉर ए पार्टिकल पॉइंट मास। और रोटेशन क्या है आपका, एक्सटेंडेड मास की सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ एक्सटेंडेड मास, उसको ही हम रोटेशन मोशन बोलते हैं और कुछ नहीं है रोटेशन। तो दोनों के जो रिजल्ट हैं उनको हम कंबाइन करेंगे, बट पहले इंडिविजुअली हम देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन जो है उसे किस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। और ये ट्रांसलेटरी मोशन भी किसके लिए, दोनों किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बॉडी की, एक्सटेंडेड मास की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब जिसमें जो डिस्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती। डिस्टेंस कौन सी, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, रिजिड बॉडी। क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल हो गई तो फिर रिजिड नहीं रहेगी, फिर क्या बन जाएगा, ये लिक्विड सॉलिड में वो सब उसमें चला जाएगा, इलास्टिसिटी वगैरह फ्लूइड में उस सब में चला जाएगा। एनीवे, ट्रांसलेटरी मोशन का देखो कंसेप्ट क्या है। सपोज दैट आपके पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, इसको मैं बिल्कुल भी रोटेट नहीं करा रहा हूँ और इसको यूनिफॉर्म डिस्क है, इसको एक वेलोसिटी दी जाती है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी दी जाती है, दैट इज वी नोट। तो वी नोट आप किसको दोगे, सेंटर को। क्यों, बिकॉज होल मास इज सेंटर्ड एट द पॉइंट ओ इज योर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसको जो वेलोसिटी दी है, मैं यूं मान सकता हूँ रोटेशन बिल्कुल ये कर नहीं रही है, इसका मतलब ये वेलोसिटी हर एक पॉइंट की है, तभी सेंटर ऑफ मास कितनी निकल के आई है। अब इसमें हम 4 पॉइंट लेते हैं, कौन कौन से, देखो ये वाले, यहाँ वाला पॉइंट है ए, एक टॉप मोस्ट पॉइंट है बी। पहले हम 4 पॉइंट लेके हम पढ़ेंगे, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, सी, और बॉटम मोस्ट पॉइंट है आपका डी। अगर मैंने सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी वी नोट दी है, इसका मतलब इस बॉडी पर सिचुएटेड हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वी नोट होगी। कौन कौन से पॉइंट है, ए की वेलोसिटी इधर होगी वी नोट, हॉरिजॉन्टल में सी की वेलोसिटी होगी इधर वी नोट, डी की वेलोसिटी इधर होगी वी नोट, एंड बी की, बी ऊपर वाला है, डी नीचे वाला है, बी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वी नोट, डी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वी नोट। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। अच्छा, जैसे आप कोई भी रैंडम पॉइंट भी लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी भी वी नोट होगी। ट्रांसलेटरी मोशन की जो वेलोसिटी है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, हर एक पॉइंट को इक्वल वेलोसिटी देगी, और यही इसकी खास बात है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप इस बॉडी पे, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वी नोट होगी। अब देखिए ये कंसेप्ट क्लियर है। इसी को अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन ना करवा के अगर हम रोटेशन मोशन कराएं, ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन का मतलब ये इसका सेंटर है वो, इसके अबाउट में ओमेगा से रोटेट करा दो, मास इज एम, रेडियस इज आर। रोटेशन मोशन में जो वेलोसिटी होती है आर वेक्टर पोजीशन, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये पॉइंट है पी, इसकी पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ऑफ कोर्स ये प्लेन में होगा आपका आर वेक्टर एक, क्योंकि एक्सिस भी तो आप एक एक डायरेक्शन में होगी ना,
तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका ओमेगा वेक्टर क्रॉस r। बट यहाँ पर देखो r को ऑलरेडी हम प्लेन के परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा r को इस ओमेगा के परपेंडिकुलर ले रहे हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो हमेशा जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट विल बी ओमेगा r साइन थीटा। इसके लिए मैं डिटेल से अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। सर्कुलर मोशन में ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, सो v विल बी योर ओमेगा r। अभी इस v की डायरेक्शन किधर होती है, इस r के परपेंडिकुलर होती है और इस प्लेन में होती है, क्योंकि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो v वेक्टर जो होगा वो ओमेगा वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एंड v वेक्टर जो है वो r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ओमेगा वेक्टर तो आउट ऑफ द प्लेन है, क्योंकि अगर ओमेगा ये क्लॉकवाइज सेंस में, इसका मतलब ओमेगा किधर है आपका इनटू द पेज, तो v वेक्टर इस प्लेन में ही होगा, दूसरा r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन बच जाती हैं। कौन कौन सी? ये जो मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ, ये वाली, कि या तो आपकी वेलोसिटी इधर होगी या इधर होगी। बस आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो v भी r से क्लॉकवाइज सेंस में होगा, यानी ये वाला v वेक्टर होगा, दिस विल बी ओमेगा क्रॉस r। अच्छा, अगर यही पॉइंट P जो है हम सरकमफेरेंस पे ले लें तो स्मॉल r कितना हो जाएगा कैपिटल R, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा ओमेगा r। तो वो चारों पॉइंट अगर हम यहाँ पे जो ट्रांसलेटरी मोशन में लिए थे वो यहाँ पर भी ले लें, उन्हीं चारों को, ओमेगा आपका क्लॉकवाइज सेंस में, तो हर एक पॉइंट को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी, कितनी ओमेगा कैपिटल R। ए को नीचे मिलेगी, बी को पीछे मिलेगी, सी को ऊपर मिलेगी और बी को राइट में मिलेगी। इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं ओमेगा r। अब जो दोनों मोशन हैं ट्रांसलेटरी और रोटेशन, उन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, सेंटर को वेलोसिटी v नोट दे देते हैं और साथ में इसके अबाउट रोटेशन भी करवा देते हैं। तो कंबाइंड जब होगा तब क्या सिनारियो होगा देखिए। अब हम दोनों टाइप की मोशन को कंबाइंड कर देते हैं, तो जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज थी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की, और जो रोटेशन की वजह से वेलोसिटी थी, दोनों कंबाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर राइट मोस्ट जो पॉइंट हमने ए लिया था, उस पॉइंट ए की दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से जो वी नोट थी और एक रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आएगी। इसको मैं इसी लाइट ब्लू से ही शो कर देता हूँ, कुछ यूं, ओमेगा कैपिटल R, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आपका सरकमफेरेंस पे। दूसरा पॉइंट था B, तो B पॉइंट की वेलोसिटी कौन कौन सी होंगी, एक तो V नोट, और देखो ओमेगा R आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो ओमेगा R को आप V नोट में ऐड करोगे यहाँ पे कुछ यूं, दिस इज ओमेगा R। तो VB जो नेट हो जाएगी दैट विल बी V नोट प्लस ओमेगा R राइट साइड में, और VA कितनी हो जाएगी, VA इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, बीच में कहाँ पे, ये VA। VA का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, तो V नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा R स्क्वायर। C पॉइंट की बात करें तो C पॉइंट पर कौन कौन सी वेलोसिटी हो जाएंगी, ये आपकी V नोट हो जाएगी राइट साइड में, और ओमेगा R किधर आएगा, ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इस पॉइंट पे ओमेगा R ऊपर की तरफ आ जाएगा, रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका बीच में कुछ ही हो जाएगा। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि V पॉइंट C की नेट वेलोसिटी किधर होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी,
राइट। अच्छा, डी पॉइंट की किधर होगी? एक तो ट्रांसलेटरी मोशन जो उसकी वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी यूं वी नोट, और दूसरी जो है वो रोटेशन की वजह से ऑपोजिट सेंस में। देखो मैंने यहाँ पर कंडीशन ऐसे ही लेके चले हैं कि जो डी पॉइंट है उसके लिए जो दोनों कंपोनेंट हैं कौन कौन से, वी नोट और ओमेगा आर, वो ऑपोजिट हैं। तो वी डी पॉइंट डी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी नोट माइनस ओमेगा आर। और डायरेक्टली वी नोट माइनस ओमेगा आर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। अब देखिए बॉडी स्लिप कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? वो होगा रिलेटिव टू आपका जो सेंटर है, इसका जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है पॉइंट ओ की, किधर है? आगे की तरफ। तो जो स्लीपिंग होगी वो डिसाइड होगी किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वी नोट। अगर मान लीजिए इफ वी डी जो है इज अलोंग वी नोट, then forward slipping. If VD is less than या opposite to is opposite to V नोट की भाई सेंटर इसका राइट साइड में जा रहा है, और जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है D कि यहाँ पर आप ग्राउंड ड्रॉ करोगे ओरिजेंटल डायरेक्शन में, या ग्राउंड कौन सा है? ये इसके टच में बस मैं थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ। तो जो डी पॉइंट है वो इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो डी पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो स्लीपिंग किसके हिसाब से डिसाइड होगी? कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रांसलेटरी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। कि अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट ट्रांसलेटरी वेलोसिटी जिधर है उधर ही अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है तो फॉरवर्ड स्लीपिंग है, अगर उसके अपोजिट है तो कौन सी स्लीपिंग है? बैकवर्ड स्लीपिंग। थर्ड, इफ वी नोट इज जीरो, वी डी इज जीरो, सॉरी वी डी इज जीरो, देन नो स्लीपिंग, and no sleeping is called your pure rolling. अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है दैट इज नो स्लीपिंग। कॉन्टेक्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है? वी नोट माइनस ओमेगा आर। अच्छा, इसमें तीनों केस कर लेते हैं। पहला, इफ वी डी इज अलोंग वी नोट, वी डी अलोंग वी नोट कब आएगा? जब वी नोट बड़ा होगा ओमेगा आर से। कौन सी स्लीपिंग हो गई? फॉरवर्ड स्लीपिंग। तो ऊपर देखो मैंने इसकी लैंग्वेज लिखी है, नीचे मैं मैथमेटिकल टर्म्स में इसको बता रहा हूँ। सेकेंड है वी डी इज अपोजिट टू वी नोट। वी डी अपोजिट कब आएगा? जब यहाँ से वी डी नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कब आएगा? जब वी नोट इज लेस देन ओमेगा आर। वी नोट इज लेस देन ओमेगा आर, दैट इज योर बैकवर्ड स्लीपिंग। देखो ऊपर वाले कंडीशन को हम यूं भी लिख सकते हैं दैट ओमेगा आर लेस देन वी नोट बाई आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज ग्रेटर देन वी नोट बाई आर। थर्ड है नोट स्लीपिंग, वी डी जीरो, इट मीन्स वी नोट इज इक्वल टू ओमेगा आर और ओमेगा इज इक्वल टू वी नोट बाई आर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा फॉरवर्ड स्लीपिंग या बैकवर्ड स्लीपिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करने। अगर ये गिवन रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करने की किस टाइप की स्लीपिंग है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वैसे वो थ्योरी का ही पार्ट है बट आपको क्वेश्चन की फॉर्म में उसको सोल्व करना। एक क्वेश्चन आप लिखिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो आपसे जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट डी, उससे थीटा एंगल पे कोई भी रैंडम पॉइंट है पी, और ये पी कहीं भी हो सकता है,
डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी आपसे पूछी है इन टर्म्स ऑफ V नोट इफ ओमेगा इज इक्वल टू V नोट बाई आर। ये केस किसका हो गया आपका? प्योर रोलिंग का। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद भी रखना है। अब पॉइंट P की नेट वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास इसकी दोनों वेलोसिटी होनी चाहिए, जो भी वेलोसिटी इस पॉइंट की हैं। तो अगर मान लीजिए अपने ट्रांसलेटरी वेलोसिटी V नोट दी है, तो पॉइंट P को एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में V नोट मिल जाएगी। ओमेगा आपका क्लॉकवाइज सेंस में, तो हर एक पॉइंट की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और रोटेशन की वजह से आएगी, दैट इज योर ओमेगा आर। वी टेंजेंशियल इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज सेंस में, तो हर एक पॉइंट की भी तो क्लॉकवाइज सेंस में आप ड्रॉ करोगे ना। तो पॉइंट P की जो आप क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा आर ड्रॉ करोगे वो ये हो जाएगी। तो एक बार हम ओमेगा आर के टर्म्स में ही लिख लेते हैं, ऑल दो ये वैल्यू V नोट के बराबर है। अब देखिए एक वेलोसिटी ये है पॉइंट P की V नोट और एक ये V नोट है। तो रिजल्टेंट आपकी कहीं बीच में आएगी कुछ, मैं देखो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ यूँ। इन दोनों के रिजल्टेंट कुछ यूँ आएगी। दिस इज VP, बट ये VP इस वाला जो डायग्राम है उसमें स्पेसिफिक है। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किस तरीके से निकालें? ये V नोट और जो ये V नोट है इसका रिजल्टेंट निकालना, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास दो वेक्टर हो A और B एंड रिजल्टेंट इज A प्लस B, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos theta, where theta is angle between A and B. A and B। यहाँ A का काम कर रहा है आपका ये V नोट, ये ट्रांसलेटरी वाला, और B का काम कर रहा है ओमेगा, दैट इज ऑल्सो V नोट। बट यहाँ जो थीटा है वो आप ये वाला यूज करोगे जिसको थीटा डैश लिखा हमने। कैसे निकालोगे इसको? देखो ये वाला एंगल आपका थीटा जो सेंटर पे बना रहा है वो एंगल थीटा है। आपको कैलकुलेट करना थीटा डैश। यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 90, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसी लाइन को अगर मैं आगे ड्रॉ करूं, जो ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा। और ये जो इधर मैंने शो किया ये हो जाएगा अगेन 90, बिकॉज दिस इज रेडियस आर। तो यहां से थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। मैंने रेडियन में लिख दिया, एक्चुअली में 180 माइनस थीटा। तो नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो निकल के आएगी दैट विल बी A is V नोट, B is also V नोट plus 2 V नोट into V नोट कोश 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। कितना हो गया ये? V नोट स्क्वायर 2 V नोट स्क्वायर प्लस 2 V नोट स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा। So it will be 2V नोट स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये 2V नोट स्क्वायर इंटू 2 दैट विल बी 4V नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ब्रैकेट से बाहर आएगा ये हो जाएगा 2V नोट,
ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P is 2v naught sin theta by 2, where theta is angle from contact point प्योर रोलिंग। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वैलिड है। देखिए इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट एंड ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट बाई आर क्लॉकवाइज सेंस में। इस पॉइंट की वेलोसिटी ये a है, b की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए थी, v नॉट प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू 2v नॉट। a की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, v नॉट इधर ओमेगा आर नीचे, v आना चाहिए था रूट v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, but your omega r is equal to v naught, so va should be root 2 v naught। तो अगर मैं इसमें वैल्यू में पुट करूं va is equal to इस फॉर्मूले में 2v naught sin theta by 2, theta is your pi by 2, pi by 4 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by root 2 v naught। ऑलराइट, अब मैं क्वेश्चन में आपको ये थीटा की वैल्यू दे देता, जैसे 60 डिग्री दे देता या 120 डिग्री दे देता, तो भी आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप जनरलाइज इसको निकालिए, इसको याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। चलो और करते हैं इस पर। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में। एंड काइंडली सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट। Thank you.